बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल चीखुटा कराची में एक बार फिर कहती हूँ आपको खुश आमदीद। यकीनन आपका जो लास्ट वीक से लेकर ये वाला वीक है, इसमें आप जितने परेशान हुए हैं, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस वक्त आप जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आने वाले सिर्फ चंद दिन के अंदर आप उसका रब्त बरकरार रख पाते हैं उसी कमाई में जो आपकी चाहे सैलरी की सूरत में है, या आप अगर छोटा मोटा कोई कारोबार करते हैं, अगर आप एलीट तबके से ताल्लुक नहीं रखते, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगले चंद महीने आपके लिए होने वाले हैं बहुत ही मुश्किल। इसलिए क्योंकि पर डे के हिसाब से अब कीमतें बढ़ रही हैं। पहले हमने सोचा था कि सिर्फ बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा। पेट्रोल ने तो ऐसा किया है कि पूरे पाकिस्तान में हम लोग इंगिश्ते बिदा है कि ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस रफ्तार के साथ पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। अब आपको याद होगा, चलो एक मसला हो तो चलो उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है मुल्क की खातिर, लेकिन अगर आपको हर कदम हर लेते हुए सांस के साथ आपको मुश्किल पेश आ रही है इस मुमलकत खुदा दाद में अपनी जिंदगी का रब्त बरकरार रखते हुए, तो ये फिर अलार्मिंग चीज है। हमने इससे पहले भी एक प्रोग्राम पिछले हफ्ते हमने किया, आपने बहुत पसंद किया, लेकिन हमें लगा था कि उस प्रोग्राम के बाद बस ब्रेक थोड़ी सी लग जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ था जो तारीख में इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद देखने में आया कि बड़े ही धड़ल्ले से मिफ्ता इस्माइल साहब एक बड़ी जबरदस्त एक मुस्कुराहट के साथ, जो कि मुस्कुराहट सीधी उनकी वो जो हंसी थी ना, वो जिस तरीके से उन्होंने कहा वो सीधी दिलों पे आके हम लोगों की लगी, क्योंकि हम सफर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक रोटी है, 4 भाइयों को मिलके खानी है, और ये कहते हुए हंस पड़े कि यार कीमतें अभी कुछ और बढ़ेंगी। ये इतने संगीन आपने बात जिस तरीके से आपने कही, उसको कराची वाले याद रखेंगे। अभी हालत कुछ यूं है कि गर्मियों का ये मौसम, यानी कि जून शुरू हो चुका है। मैंने 7 महीने पहले प्रोग्राम किया था सुई गैस के हवाले से, वो मैंने किया था दिसंबर के तकरीबन अवाइल में। तो उसमें सुई गैस के जो तर्जुमान थे, उन्होंने हमें बताया, सुई सदन गैस के तो जो तर्जुमान थे सलमान साहब, उन्होंने बताया कि आप तैयार रहिएगा कि आने वाला वक्त आपको शायद अब सुई गैस पूरे पाकिस्तान में ना पैद हो जाएगी। उस वक्त हमें लगा था कि अभी तो सर्दी है, गर्मी में सही हो जाएगी, लेकिन सुई गैस की भी कीमतें बढ़ने के साथ साथ कराची के बेशतर इलाकों में इस गर्मी में रात 10 बजे से लेकर सुबह फजर के वक्त तक सुई गैस की मुसलसल लोड शेडिंग हो रही है। और हम इतने गंभीर मसाइल में अपने आप को फंसा चुके हैं कि हम इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे। और आने वाले वक्त में ये पेट्रोल की कीमत है, और इसके बाद आप तैयार हो जाइए अलविदा कहने के लिए CNG जैसी नेमत को भी। तो अब आप मुझे ये बता दीजिए कि कराची के अवाम चिल्लाएं, चीखें या ना चीखें? आप किस वजह से, कोई एक वजह आपको अवाम को दे दें कि ये अपने आप को, अपना दिमाग जरा ठंडा रखें और ये जो है वो एहतजाज ना करें। पेट्रोल की कीमत बढ़ते के साथ ही आपने देखा होगा किस तरीके से एहतजाज हो रहा है। बिजली ना होने की वजह से लोग सड़कों पे निकल आए। गुलिस्तान जौहर जैसे इस पोस्ट एरिया के अंदर भी पढ़े लिखे लोगों ने एहतजाज किया है, तो सोच लीजिए कि तकलीफ किस कदर ज्यादा होगी। मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे तकरीबन हर शख्स आपको नजर आएगा ऐसा, जो कि चाय पीने के लिए या थोड़ी देर अपने दिमाग को सुकून देने के लिए बाहर निकला है। जरा थोड़ी देर के लिए हम इनको जरा थोड़ा सा वापस थोड़े से रिलैक्सेशन मोड से निकालकर दोबारा से एक रियलिटी मोड में लेकर आते हैं और जरा उनसे ये सवाल करते हैं। मेरे साथ एक मेरे भाई खड़े हुए हैं। नूर भाई, आप मुझे ये बताइएगा, पेट्रोल की कीमत आपने कभी सोचा था कि इस हद तक जाएगी, और वो भी इतनी जल्दी? और अभी जब हम आप बात कर रहे हैं ना, कुछ पता नहीं है इस प्रोग्राम के चलते चलते में फिर से एक ब्रेकिंग न्यूज आए और उसमें इजाफा हो जाए। पेट्रोल की कीमतों में हमें जो है ना, ये इल्म ही नहीं था कि आखिरकार पेट्रोल इतने तक हद तक पहुंचेगी। जैसे यहाँ समझ आते हैं कि 150 तक, जैसे उसी हिसाब से तो हमें समझ आ जाते हैं, लेकिन अभी जब पेट्रोल इतने ही महंगे और उसके साथ साथ हमारे कामों जो कारोबार उस पर असरात आ गए। अगर देखा जाए, दूध की कीमत भी बढ़ गई, इसी तरह चीनी की कीमत भी, इसी तरह पत्ती की कीमत भी पेट्रोल की वजह से ही बढ़ गई सब चीज़ें। तो हमें आखिरकार हमें कारोबार करना ज़रा मुश्किल पड़ जाते हैं। जाहिर बात है, हर चीज़ पे जो है ना इतनी अमाउंट बढ़ा दी कि हमारी बस की बात नहीं है। सब नूर भाई, ये तो बता दिया ना आपने कि पेट्रोल की कीमत का, अभी तो ये
बताया जा रहा है कि भाई ये जो सुई गैस है, अब ये गर्मी और पहले तो होता है ना सर्दियों में सिर्फ लोड शेडिंग होती थी, अब तो गर्मियों में भी कराची वालों के लिए ये मामूल बन गई है, आपको पता है। और बताया जा रहा है कि भाई आप ये घर की जो सुई गैस है इसको तो खैर आप छोड़ें, अब सीएनजी भी जो है उसको अलविदा करने का वक्त आ गया है। तो पेट्रोल की इस कीमत के साथ सीएनजी भी अगर फर्ज करें कि कल करा बंद हो गई तो गुजारा हो जाएगा आपका आने जाने के लिए? नहीं मैम, आखिरकार यही है कि आखिर हमें भी जो है ना रोड पे आने निकलना ही पड़ेगा। जाहिर बात है कि सीएनजी जब हमारे कारोबारी होटलों में जो है ना सीएनजी आपको पता है सुई गैस से चलते रहते सब सारा सिस्टम। अब वही सुई गैस रात को 11-12 बजे चला जाते हैं, जो कारोबार करना होते हैं हमें जो है ना वो कर नहीं पाते, मुश्किल से काफी। सिलेंडर महंगा हो गया या नहीं हो गया? सिलेंडर अभी देखा जाए तो 10,000 रुपये जो है ना 10,000 रुपये 450 पे पहुंच जाते हैं, कभी 9,450 पे, कभी 11,450 पे पहुंच जाते हैं। आखिरकार अगर देखा जाए तो वो सिलेंडर ही जो है ना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का सहारा बन गया। हम ये सोच चुके थे कि सिलेंडर के अलावा जो है ना सुई गैस पे अगर देखा जाए, सुई गैस तो जब हमारा कारोबार का टाइम आना शुरू हो जाते हैं रात को 10 से 11-12 बजे सुई गैस होते ही नहीं है। तो अब आखिरकार हम करें क्या? इसमें खुदारा हम पे रहम करे कि ताकि हम भी जो है ना आवाम को जो है ना रोडों पे न निकलना पड़े। इसी तरह उसके साथ जो है ना लोड शेडिंग की इतनी बढ़ा दी कि जो है ना महंगाई और लाइट भी महंगी हो गई, उसके साथ जो है ना लोड शेडिंग बढ़ गई। अब लोड शेडिंग फिर इतनी गर्मी, आखिरकार करे क्या? जो है ना हम समझ ही नहीं आते कि आवाम आखिर करे क्या, तो किससे जो है ना गिला शिकवा करे। तो इस वक्त लोड शेडिंग की कराची में हालत ये है कि गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। किसी ने ये आवाज आई थी हमारे कानों में 2-3 दिन पहले कि सिर्फ चंद 1-2 घंटे की बस लोड शेडिंग हुआ करेगी, बस अब ये लोड शेडिंग का बस ये खत्म होने वाला है। हम बड़ी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोड शेडिंग खत्म हो जाए। लोड शेडिंग खत्म क्या होनी थी, ज्यादा होना शुरू हो गई। और उस पर आपकी महंगी बिजली, उसने आप सोचिए कि एक जख्म के ऊपर नमक पाशी का काम अदा किया है। जो ये लोग अब सड़कों पे निकल के आ रहे हैं ना, इधर आप ऐलान करते हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ और पेट्रोल पंप के ऊपर जो है वो एहतजाज शुरू हो जाता है। अगर कभी वक्त आया तो आप एहतजाज करेंगे अगर थोड़ा सा मजीद आप पे बोझ डाला गया? जाहिर बात है, तो आवाम की जो है ना एहतजाज के अलावा कोई सहारा ही नहीं है। वैसे तो कोई सुनी बात है उसकी जो है ना बात ही नहीं सुनते। जाहिर बात है एहतजाज करना ही पड़ेगा मजबूरन। जब घर में इतनी जो है ना महंगाई के असरात इतने बढ़ गए तो कारोबार के जो है ना कारोबार ही नहीं है, ऊपर से महंगाई, लोड शेडिंग, सुई गैस, उसके अलावा जो है ना पेट्रोलियम इतनी हवा आसमानों से बातचीत कर रही है। इसी चीज़ पे जो है ना जाहिर बात है तो रोडों पे ही निकलेंगे और आखिरकार करे क्या, तो समझ ही नहीं आता इस बंदे को। तो रोड पे ही निकलेंगे और कुछ तो नहीं कर सकते। रोड पे ही निकलेंगे। बात ही सुने, हुकूमत से अपील है खुदारा हम पे रहम करे और महंगाई को जो है ना जरा नरम करे। महंगाई जो है ना बिल्कुल उरूज पे जा चुकी है, ताकि महंगाई जो है ना कम हो जाए, ताकि लोग जो है ना बेचारे आवाम जो है ना आराम से अपनी जिंदगी बसर कर सके। बस यही अपील है खुदारा जो है ना इस पे रहम करम करे हमारे साथ। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब, यकीन करें कि जिस वक्त आप लोग आए थे ना, जिस तरीके से भी आप आए थे, लेकिन जब आप आए थे ना तो कम से कम दिल को ये ढारस थी कि चलें जैसे भी आए, लेकिन हमें वो वक्त याद था कि जो शायद कंपैरेटिवली हमें एक अच्छा वक्त लगता था कि इतनी महंगाई नहीं थी। जब आपके बड़े भाई और अल्लाह उनको सेहत दे दे और ऐसी सेहत दे के वो वापस आ जाएं किसी सूरत में, तो उनके दौरे हुकूमत में लोग, जब भी हम पिछली हुकूमत जो इमरान खान साहब की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, उसमें जब भी हम महंगाई के लिए प्रोग्राम किया करते थे तो लोग कहते थे कि हमें वो वक्त याद आता है। तो हमारे जहन में यही था कि जब आप आएंगे कुछ और अच्छा होगा या ना होगा, लेकिन आप आवाम के लिए ये फलाह का काम जरूर करेंगे कि महंगाई को कंट्रोल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि सुना है कि आप लोग जो हैं वो कोई एहतजाज वगैरह के ऊपर आ गए हैं इस वजह से, क्योंकि सुना है कि हुकूमत के आते के साथ ही आप लोगों ने तो सोचा था कि जरा थोड़े से आपके हालात बेहतर होंगे, महंगाई थोड़ी कंट्रोल होगी जो पिछले हुकूमत में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और उसके बाद फिर अब भी आपने देखा होगा कि जो कहते हैं ना शुद्ध गर्मी में, ठेठ गर्मी इससे ज्यादा क्या होगी जो कराची में इस वक्त पड़ रही है। इसमें जो सुई गैस है पहले तो सिर्फ सर्दियों में गायब होती थी, अब सुना है कि वो कीमत तो बढ़ने के साथ साथ वो गर्मियों में भी इसकी लोड शेडिंग जारी है। आगे सीएनजी को भी अलविदा करने का वक्त आ गया है। ये तमाम खबरें जब आपके सामने आती हैं और आपको इन खबरों की वजह से हकाइक की दुनिया में आना पड़ता है और इन तमाम खबरों को आपकी तस्दीक हो जाती है जब आप बाहर निकलते हैं और आपके पास बिल आते हैं, आप बाजार जाते हैं, कैसा लगता है? कितना खौफनाक आपके लिए यह तजर्बा रहा है? ये तो कोई भयानक सपने से कम नहीं है। अव्वल बात यह है कि पहले तो पता होता था कि मतलब बजट आ रहा है, अब तो कोई पता नहीं है। अब तो ऐसा है कि मतलब बादशाही राज चल रहा है, कोई जो बस मुंह उठा के आ गए, बस जनाब ये कह दिया कि भाई इस चीज़ की कीमत ये है। पहले एक चीज़ होता था कि मतलब यानी कि
पेट्रोल में 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए मैक्सिमम, मतलब यानी कि 5 रुपए बढ़ते थे। अब तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे हो गए कि मतलब 30 रुपए, मतलब कहने के साथ साथ पहले होता था मतलब 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता जाता था। अब तो ये आलम हो गया कि मतलब एकदम से कहाँ के 30 रुपए बढ़ गए, आधा घंटा बाद यकीन माने, मैं खुद अपनी बातें कर रहा हूँ कि आधा घंटे बाद जाके पेट्रोल पंप पे देख रहा हूँ कि 210 कहाँ, तो 210 ही होगा। और पेट्रोल पंप वाले ऐसे हैं, अल्लाह माफ करे, उनको क्या कहे, ऐसे है कि बस जब सुना कोई ऐसी खबर आ जाती है तो फौरन लोग पेट्रोल को देना बंद कर देते हैं, पेट्रोल की सप्लाई देना बंद कर देते हैं। तो गाड़ियों की कतार इतनी लंबी हो जाती है कि बस बंदा आपस में मारा मारी करता है, फिर कोई गालिम गलोच करता है, कहते हैं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको कोई खबर ही नहीं है। और रहा सवाल ये गैस का, बिजली का, ये लोड शेडिंग तो अल्लाह माफ़ करे, इसको तो भाई ये जागीरदाना निज़ाम चल रहा है, हम जैसे आप जैसे बंदे चला रहे, बस जो मन में आया। अब क्या टैक्स लग रहा है, क्या लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कोई पता ही नहीं है। सेल टैक्स लग रहा है, टीवी हो ना हो उसका टैक्स लग रहा है, हर एक चीज़ से बंदा बस फी यूनिट में मुंह उठा के बोल दिया इतना आसानी से कि मतलब भाई फी यूनिट में 7 रुपये 8 रुपये बढ़ रहा है। अब एक गरीब बंदा, मतलब अगर महंगाई हो रहा है, मानता हूँ इस बात को, मतलब बंदे के अखराजात भी इतनी बढ़नी चाहिए। तो सालों साल चले जाते हैं महंगाई के, मतलब यानी कि बंदे का सैलरी कोई बढ़ेगा, इजाफा होगा, मैक्सिमम 25,000 होगा, कोई कुछ नहीं है। अखराजात इतनी हो रही है कि मतलब महंगाई को देख के भी क्या कहें आपको। आप अपने घर से जब आते हैं अपने काम पर और काम से जब वापस जाते हैं, तो जो आपकी डेली की इनकम है या आपकी मंथली इनकम है, क्या आपके आने जाने का जो खर्च इस वक्त हो गया है वही आपके बारे में आ रहा है, यानी ये बर्दाश्त के काबिल है या नहीं है? नहीं, बर्दाश्त के काबिल तो नहीं है। अब क्या करे, अब एक गरीब बंदा क्या कर सकता है। लास्ट टाइम सेविंग कब हुई थी आपकी? लास्ट टाइम सेविंग तो ये अपना कहेंगे तो ये लॉकडाउन से पहले की है, बस वही है। लॉकडाउन के बाद से जो हालात हुआ, धर्म भरम हुआ है, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। महंगाई आए दिन इजाफा हो रहा है, घी और तेल को भी ले ले आप, आसमान से बातें कर रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है कि मतलब पेट्रोल 30 जून तक कहा है कि मतलब 30 जून तक ये 250-300 तक पेट्रोल जाएंगे। तो अब लाजिम है, मैं मतलब एक बंदा, कोई एक चीज़ महंगा नहीं होता है, पर बंदे अपने ओर से महंगाई कर देता है कि भाई इस चीज़ का रेट बढ़ रहा है, भाई बढ़ गया, भाई इतना हो गया। तो अगला कोई सवाल करता है तो वो उसको जवाब में ये सुनने को मिलता है, भाई पेट्रोल का कीमत बढ़ गया। अब कोई मामला ऐसे नहीं है कि बंदा कोई कहे यार सुई गैस की कीमत बढ़ गई, इसकी कीमत बढ़ गई, बिजली की कीमत बढ़ गई, हर एक चीज, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, हर चीज में इजाफा हो रहा है। एक बिस्किट का पैकेट ले ले आप, पहले मिलते थे 10 रुपए का, अब सुनने में आ रहा है कि मतलब 15 रुपए के पैकेट होंगे, जो 10 वाला 15 और जो 25 वाला वो 30 में मिलेंगे। अभी अब नोटिफिकेशन जारी हुआ, अब देखते हैं। और अभी पाकिस्तानी सिगरेट में मतलब यानी कि देखे, अभी मैं खुद एक केबिन वाला हूँ, पान का केबिन चलाता हूँ। अब महंगाई, लोग स्टॉक पे स्टॉक करके रख के उसको महंगा करके बेचते हैं, वही पुरानी कीमत के रेट की चीज़ को बढ़ा चढ़ा के मतलब महंगाई में बेच रहे हैं। 50 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए पैकेटों में सिलसिला यही चल रहा है। अब क्या कहे, ये जो गवर्नमेंट आई है, अल्लाह माफ करे, बस उनका क्या कहे। हर वक्त हर टाइम आपको पता है, किसी वक्त भी आप टीवी खोलेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ बढ़ती हुई कीमतें, आपकी उसकी खबर आपको सुनाई देगी। अब ये अगर कहा जा रहा है कि भाई इमरान खान जाते रहते हैं, अगर IMF के पास गए हैं, ये गए, भाई इस वक्त आपकी हुकूमत है। जब इमरान खान साहब ये बात करते थे कि आप लोगों की वजह से हम लोगों को महंगाई करनी पड़ रही है, तो उस वक्त वावेला होता था कि भाई अब तो हम चले गए हैं, आपके हाथ में हुकूमत है, करें भर सही। तो फिर आप भी उधर पेश नहीं कर सकते, फिर बात हक की करनी चाहिए। हो सकता है कि मैं शायद बजाते खुद मेरी एक राय हो आप लोगों के लिए अच्छी, लेकिन जो इस वक्त हालात है, आई एम सो सॉरी, मैं गलत बयानी से काम नहीं लूंगी। इस वक्त वाकई में मैंने अपनी जिंदगी में लोगों को इस तरह रोते हुए नहीं देखा। मैंने पेट्रोल पंप पे, मैंने कसम खा के कहती हूँ, मैंने मोटरसाइकिल वालों को और रिक्शे वालों को मैंने रोते हुए अपनी आंखों से देखा है। ये इससे पहले मैंने मंजिल कभी भी नहीं देखा था। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मजीद लोगों से आपकी सुनाएंगे उनकी रुदात, उनके रोजाना की जो रूटीन है वो कितनी डिस्टर्ब हुई है इस महंगाई के साथ, आगे उनके लिए किस तरह उनको हालात नजर आ रहे हैं, ये हम जानेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद।
खुशामदीद नाजरीन, जब आप पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं तो इधर पेट्रोल टंकी में डलता है, उधर आपके जिस्म से जैसे कि जान निकलती है, जो उसकी अब कीमत बढ़ गई है पेट्रोल की। उस पर इतना एक एक चीज के ऊपर जो टैक्स ऊपर किया है इन्होंने रेशो, और जिस तरीके से टैक्स को बढ़ाया है, इस तरीके से तो आप समझ लें कि आपने एक तरीके से जिंदा दरगोर करके रख दिया आवाम को। अब कम से कम इतना भाई खून चूस रहे हो तो दोबारा का एक कतरा खून का बन जाए ऐसा माहौल भी तो दे दो ना। लेकिन वो जो एक कतरा खून का जो बच जाता है ना इनके जिस्म के अंदर, वो भी निचोड़ लिया जाता है कि जब इतने टैक्सेस लगने के बाद हर कज़ा जो इस आम आवाम पर, मासूम आवाम पर वाजिब भी नहीं थी, वो भी ये कज़ा अदा कर रहे हैं। उसके एवज इनको क्या मिल रहा है? सिर्फ लोड शेडिंग, और वो भी गर्मियों में। शिकर गर्मियों में आपको सुई गैस की लोड शेडिंग, जो बिजली की लोड शेडिंग हो रही है उसका तो कोई तस्वुर ही नहीं है, जो सुई गैस की लोड शेडिंग हो रही है वो भी गर्मी में। अब आप मुझे बता दें कि ये आवाम के साथ ये सरासर ज्यादती है या नहीं है? ज्यादती आप लोगों के साथ आपको लग रहा है कि हो रही है? जी, ऐसी ज्यादती हो रही है। पहले तो ये था कि बिजली की लोड शेडिंग थी, चलो उसको हमने बर्दाश्त करना आदी बन गए। अब तो गैस की लोड शेडिंग, अब बिजली की तो इतनी हालत हो गई है कि 12-12 घंटे बिल भी पे करते हैं, टैक्सेस देते हैं। गैस की लोड शेडिंग, अब खाना कहाँ से बनेगा? अब जब ड्यूटी से काम से वापस आते हैं लोग, घर वाले बोलते हैं गैस ही नहीं है, खाना कहाँ से बनेगा? इन चीज़ों की परेशानी के बावजूद लोगों के हालात ऐसे बुरे हैं कि आवाम जो है मजबूर हो गई है सड़कों पे निकलने के लिए। कोई भी गवर्नमेंट इकदाम नहीं ले रही। स्विगी गैस वालों के हेल्पलाइन पे बात करें तो वो कहते हैं कि प्रेशर का मसला है, इसलिए लोड शेडिंग है, आ जाएगी 1 घंटे में आ जाएगी। अब ये रूटीन बन गया है उनका। रात के 10 बजे के बाद अगर आपके पास कोई मेहमान आ जाए तो उसको आप चाय का कप बना के नहीं दे सकते और उसको बोल भी नहीं सकते। बिजली, गैस, लोड शेडिंग की वजह से आवाम इतनी परेशान है। अब पेट्रोल का जो है वो बम आए दिन हर हफ्ते बाद। अब लास्ट वीक ऐसा हुआ कि भाई बताया गया रेट बढ़ गया, अब लोगों की लाइन लग गई, 2-2 घंटे हमें कतारों में लगना पड़ रहा है पेट्रोल के लिए। मेन मसला ये है कि इन चीज़ों को तो बंदा अफोर्ड कर सकता है, टैक्सेस देता है, हर चीज़। अब खाने के बगैर रह सकता है कोई? अब फ्लैट की लाइफ में रहने वाला बंदा क्या लकड़ियां जला के अपने लिए खाना करेगा? या आप इलेक्ट्रिक गीजर की हीटर की तरफ जाएंगे तो जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक हीटर पे कहाँ अपना खाना बनाएंगे? अब इसलिए कराची वालों के लिए गैस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और कराची मेन हब है, कराची वाले सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। तो इसलिए कराची को कम से कम गैस की लोड शेडिंग से खुदारा आप निजात दिलाएं और इन चक्करों से बचाएं कि लोग परेशान हैं, खाने के लिए परेशान हैं। अब गैस नहीं है तो खाना कहाँ से बनेगा? अब परेशान हाल लोग फिर क्या करेंगे? रोडों पे निकल आएंगे, ऑफिसों का जलाओ घेराव करेंगे, और उसका नतीजा क्या होगा? या वैसे ही मुल्क की मईशत का बहरान है और लोग परेशान होंगे और मसले मसाइल बढ़ेंगे। तो इसलिए खुदारा मेरे आला अफसरान जितने भी हैं, स्विगी गैस के हैं या के इलेक्ट्रिक के हैं, तो लोगों पे रहम खाएं, तरस खाएं। थोड़ा बहुत जो लोगों का है अभी भी सर्वाइवल रेट, उसको कंटिन्यू रहने दें, इन चीज़ों से बचाएं। अब ये खुद ब खुद आप डिफेंस चले जाएं, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की कोई लोड शेडिंग नहीं है। क्या डिफेंस वालों के पैसे और हैं, हमारे और हैं? हम भी टैक्स देते हैं भाई, हम भी बिल भरते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं, सच बताएं, इस गवर्नमेंट को आए हुए 2 महीने से जायद का अरसा गुजर गया है। आप जब ये गवर्नमेंट आ रही थी तब आपने क्या सोचा था कि ऐसे हालात हो जाएंगे इनके आते के साथ ही, या आपको लग रहा था कि संभाल लेंगे ये मईशत को? देखें, बेहतरी की तवक्का रखी जा सकती है, नाउमीदी तो कुफर है। हम तो मुसलमान हैं, हम नाउमीद नहीं होते कभी भी। लेकिन इससे पहले भी जो हालात थे, जो सिचुएशन थी, लोग तंग थे, परेशान थे। अब उसके बाद इन 2 महीनों में और मजीद परेशान हो गए हैं। लोगों ने ये समझा कि भाई ये बेहतरी होगी, ये लोग आएंगे, बेहतरी होगी। अब वो लोग तो सोशल मीडिया पे आके यही बयानात बैठ के एसीओ में बैठ के देते हैं कि भाई पहले का जो है कमिटमेंट था, IMF का मसला है, ये है, वो है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, हमें थोड़ा टाइम चाहिए, 1 साल में सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, पहले वालों ने बिगाड़ दिया। अब वो पहले वाले जो हैं वो पुराने कहते हैं कि हमारा 150 रुपये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अब 250 रुपये भुगतो, अब बर्दाश्त होगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए अब क्या आवाम तो खाली इंतजार ही कर सकती है, दुआ कर सकती है अल्लाह पाक। शटल कॉक वाली फीलिंग नहीं आ रही आपको? शटल कॉक वाली कि जो पहले की गवर्नमेंट थी और जो आपकी गवर्नमेंट है, ये यानी कि पहले कुछ 2 महीने पहले जो आपकी ऑपोजिशन है वो गवर्नमेंट में थी और जो आपकी गवर्नमेंट है वो ऑपोजिशन में थी। तो उस वक्त अगर कोई 1 रुपया भी बढ़ता था तो उस वक्त इस वक्त की हुकूमत और उस वक्त की ऑपोजिशन शोर मचा दिया करती थी, आवाम से बर्दाश्त नहीं होता था। आज बड़े धड़ल्ले के साथ कल की ऑपोजिशन, आज की हुकूमत ये इजाफा कर रही है और बड़े तमस्खुराना अंदाज में आवाम की तकलीफ को समझे बगैर
आप कितना भी कह दें कि हम दिल पे पत्थर रख के ये फैसले कर रहे हैं, लेकिन दिल पे जब पत्थर रखा जाता है ना और ऐसे फैसले किए जाते हैं तो वो नजर भी आते हैं। फिलहाल वो दिल पे रखा हुआ पत्थर आपकी तरफ से नजर नहीं आ रहा है। माँ जी, सुई गैस की लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पे? बहुत हो रही है, पूरी रात नहीं होती है। अब तो गर्मी है ना, पहले तो सर्दियों में होती थी, गर्मियों में भी? गर्मियों में भी हो रही है, दिन में भी जाती है, रात में भी जाती है। खाने पकाने के लिए बैठे रह जाते हैं हम, बच्चे आते हैं तो फिर क्या दें उनको खाने के लिए। ठीक है। अच्छा, आप जाहिर है कि जब आप जाती हैं मार्केट में घर का सामान लेने के लिए, घी भी महंगा हो गया, बहुत ज्यादा महंगा हो गया, ट्रिपल कीमत पे चला गया जी। कुकिंग ऑयल, चीनी, आटा, ये हो गए दस्तरस से दूर। अब इतना खर्चा वहां पर करके जब आप जाते हो कहीं बाहर उसी मोटरसाइकिल पर जिस पर आप यूटिलिटी स्टोर जाते हैं या फिर जहां से भी अपने दुकानों से चीज लेने के लिए जा रहे हैं, और जब आप पेट्रोल भरवाती हैं अपने जाहिर आपके बेटे के साथ या अपने हस्बैंड के साथ, जिसके साथ भी आप जाती हैं, वो 200 रुपए से तो क्रॉस वो कर गया है। अब इतने खर्चे जो डबल से ट्रिपल हो गए अचानक ही 2 महीने के अंदर, उस पर जब आपको ये तोहफे मिलते हैं मुसलसल लोड शेडिंग के, और जो रही सही कसर है वो गैस की लोड शेडिंग की, सुई गैस की लोड शेडिंग भी पूरी कर रही है, तो क्या दिल में आता है? कोई हुकूमत के लिए अच्छे ख्याल आते हैं आपके दिमाग में? नहीं बेटी, बिल्कुल भी नहीं आते। अच्छा। ना, ऐसी हुकूमत का हम क्या करें? जाए ऐसी हुकूमत जहाँ गरीब तो खाना ही खाता है ना, अगर वो भी ना मिले तो फिर क्या करेगा? खर्चा पूरा नहीं होएगा इस तरह, ये बात है। तो आप क्या कहेंगे भाई? आपकी लोड शेडिंग तो ऑलरेडी हो रही थी, लोड शेडिंग के लिए तो और इसके बाद अब सुई गैस की भी लोड शेडिंग। बिल्कुल, सुई गैस के लिए भी बहुत परेशानी है, पूरी रात गैस नहीं होती घर में, हर चीज़ के लिए परेशानी हो रही है। वही बात है, गरीब आवाम कहाँ जाए जो है, ये जगह ये चीज़ें वहाँ डिफेंस वगैरह में क्यों नहीं होती? वहाँ पे भी लोड शेडिंग होनी चाहिए ना, फिर जब यहाँ हो रही है वहाँ क्यों नहीं होती ये चीज़ें? ये सिर्फ हमारे लिए क्यों है, गरीबों के लिए क्यों है? क्या हम लोग टैक्स पे नहीं करते हैं जो इस तरीके से हमारे साथ हुआ जा रहा है? ये गलत है। इस चोर हुकूमत को कम से कम ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आवाम का थोड़ा बहुत सोचना चाहिए जो है। आप ये बताएं, पिछली हुकूमत जो महंगाई थी, जो इंतजाम था, जो लोड शेडिंग की हालत थी, और जो अब है, दोनों में से कौन सी हुकूमत आपको ज्यादा बेहतर लग रही है? किस में आपको थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिल रहा? देखो, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो वो ये कम से कम कहता था कि घबराना नहीं, ये तो बिल्कुल कह ही नहीं रहा है। गरीब आवाम का सोचता ही नहीं। हमारे लिए जो भी आ जाए वो गरीब आवाम का जो सोचे, हमारे लिए जो भी मैडम आ जाए वो गरीब आवाम का सोचे, वो बेहतर होगा। अभी हमारा ये नहीं है शहबाज आए, इमरान आए, गवर्नमेंट जो भी हो गरीब का सोचना चाहिए उसको। सोच रही है ये गवर्नमेंट? 200 रुपए से ऊपर पेट्रोल चला गया है और किसी वक्त और भी बढ़ सकता है। बिजली की कीमतों में ऐसा इजाफा जो कभी देखने में नहीं आया, अब इजाफा हो रहा है। के इलेक्ट्रिक के बिलों में अब जो आएंगे उसमें आपको लग पता जाएगा। अब पेट्रोल की कीमत तो बताने का ही कोई फायदा नहीं है इस वजह से, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी आपका दिल ही दुखेगा। ये सब आजमाइशों से गुजर कर जब आप अपने घर के अंदर जाते हैं और आपको ये दो तोहफे मिलते हैं, बिजली भी नहीं, सुई गैस भी नहीं, तो कैसे लगता है? हुकूमत के लिए क्या ख्यालात आते हैं आपके दिल के? बस ये सब चीज नहीं होती है तो हम हुकूमत को ही याद करते हैं। जाहिर बात है, पंखा चला जाता है, गैस चला जाता है, जाहिर बात है हुकूमत को ही याद करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इसने खुद कहा था कि जब मैं आ जाऊं, और अच्छा इसकी जब लॉन्ग मार्च निकली हुई थी महंगाई के खिलाफ, अभी ये इनसे कोई पूछा करे कि अभी 5 रुपए के लिए निकले थे, अभी 60% आपने पेट्रोल बढ़ा दिया, इसका जिम्मेदार कौन है? और ऐसी हुकूमत इन लोगों को दी कैसे जा रही है? और आवाम क्यों नहीं निकले? अभी आवाम निकलेगी, अभी आवाम के जोश जज्बा है। ये जो अभी कुछ दिन पहले बिजली की बंदिश पे जो पूरी सड़कें ब्लॉक हो गई थी, अवाम ने, वो अवाम निकली थी जो कि बड़ी शरीफुल नफ्स अवाम है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एहतजाज नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं तो तंग हुई होगी ना उन्होंने किया। तो अब आपको लगता है कि ये बद इंतजामी, ये महंगाई, इस तरह के हालात अवाम को उकसा रहे हैं एहतजाज करने और रोड ब्लॉक करने के? देखो, सबसे पहले तो गरीब आवाम जो है ना वो एहतजाज करेगी, क्योंकि गरीब आवाम के लिए जुल्म होता है। अभी आप बताएं, 500 रुपए किसी की जाड़ी हो और उसमें बिल का, गैस का दे दे, इलेक्ट्रिक का दे दे, बंदा खाए क्या करे? आखिरकार किधर जाए? हुकूमत जो भी आ जाए उसको गरीब का सोचना चाहिए, वरना उसको कुर्सी के बैठने के काबिल नहीं। चला, ये बताइएगा, बड़ा मुश्किल दौर है, और जब ये गवर्नमेंट आ रही थी तो कहा यह जा रहा था कि इनको अवाम की दुखती रगों का पता है, इनको पता है, ये एक्सपीरियंस लोग हैं, तजर्बेकार लोग हैं जो आ रहे हैं, और आते के साथ ही मईशत को संभाल लेंगे। संभाल लिया मईशत को उन्होंने? जी नहीं, बात यह है कि इनको सिर्फ एक चीज़ के माहिर हैं कि पूरी कौम को किस तरह डिप्रेशन में डालना है।
ये डिप्रेशन में डालेंगे तो फिर हलवे मांडे खाए जाएंगे ना। जब ये डिप्रेशन में डालेंगे ज़ाहिर है हम लोग तो मफलूज हो गए, आवाम मफलूज हो गई, इनके लिए ऐश हो गए। इन्होंने अपनी हर चीज़ प्रोवाइड कर ली। गरीब आदमी जो है ना वो पिसता चला गया और पिसता आ रहा और पिसता ही रहेगा। इनको इससे कोई सरोकार नहीं है कि इंसान गरीब जो है वो जिए या मरे या रोडों पे आए। इन्होंने अपने महलों में रहना है और फिर वहाँ से अल्लाह करे इनको भी एहसास हो, इनको दिया जाए 40,000 रुपये दिए जाए कि इस पे आप 1 महीना गुजारा करके दिखाओ। हम तो 20,000 में भी गुजारा करते हैं, ये 40 में करके दिखाएं। नहीं कर सकेंगे, क्यों? इनको ऐश और इशरत की ज़िंदगी गुजारने का शौक़ है और गुजारते हैं। आपको इमरान खान का दौरे हुकूमत आपने 3 साल का देखा है और अब ये 2 महीने आपने देखे हैं। ये 2 महीने क्या वाकई में भारी पड़ गए हैं उन 3 सालों के ऊपर? बात ये है कि देखें, अगर वो कसूरवार है, कसूरवार हम भी हैं। हम उनके म्यार पे नहीं है, वो हमारे म्यार पे नहीं है, ठीक है ना। हम अगर अपनी कोताहियों को सीधा कर लेंगे ना तो हमें हुक्मरान भी वैसे ही मिलेंगे। जितने गिरे हुए वो हैं, कुछ गिरे हुए हम भी हैं, मगर मसले मसाइल मिलकर चलते हैं। अल्लाह से हमारी यही दुआ है कि या अल्लाह पाक ऐसे हुक्मरानों से हमें निजात दे दे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, अगर मैं ये कहूँ कि हम कराची वाले लुट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हाल हो गए, तबाह बर्बाद हो गए, तो मेरी बात में वजन होगा? आपको नजर आएगा वजन या नहीं? आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है? क्या कहेंगे आप? आपने अपनी बात में थोड़ी सी कोताही की। कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान वाले लुट गए और तबाह हो गए, ये इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ हमने 3.5 साल उनको बर्दाश्त किया, अब ये हमारे ऊपर दूसरे मुसल्लत हो गए, इनको ही बर्दाश्त। हमारा काम ही लुटना है। और अगर कोई कहे कि दुनिया का सबसे अमीर मुल्क कौन सा है तो पाकिस्तान है, क्योंकि इधर जितने लोग 75 सालों में आए, हर एक ने कोई चाट मसाला डाला, किस तरह खाया, नोच नोच के खाते रहे, ये अपनी जगह कायम है। ये अभी फिर एक नए आ गए हैं, ये खाएंगे। हम लोगों को जिस तरह जीना है इस तरह जीते रहेंगे। जिनको आप नए कह रहे हैं ना, उनको लाए इसी वजह से था, दावा यही किया गया था कि वो एक्सपीरियंस हैं, वो तजर्बेकार है, हुकूमतों को तजर्बा है, आवाम के दुख का अंदाजा है उनको, और रगे पता है उनको कि मईशत की रगे कहाँ से पकड़नी है, कहाँ से सीधी होंगी। ये पकड़ ली उन्होंने रगे। कभी कभी अंदाजे भी गलत साबित हो जाते हैं। अंदाजा तो इन्होंने अच्छाई के लिए किया था कि शायद ये अच्छे साबित हो, लेकिन ये कोई अच्छे साबित नहीं हुए, उससे भी ज़्यादा बुरे साबित हुए। और जहाँ तक हमारे यहाँ ये लोड शेडिंग है, गैस की, बिजली की, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक गैस नहीं है। किसी के मेहमान आ जाए, बोला जी खुदा हाफिज़, हमारे पास कुछ है ही नहीं। होटल पे जाए, होटल बंद है। कहाँ से लेके, अगर हमारे पास कमाने के लिए पैसे इतने कम है, होटलों को हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे? तो जनाब, ये जो हम कह रहे हैं ना, इनको कराची वालों को, कराची को, कि हम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, लफाजी नहीं है। आप शबो रोज अपने मामूलात, अपने खर्चे और उन टैक्सेस खर्चों के एवज अपने आपको मिलने वाली हुकूमत की तरफ से सहूलियात अगर देखें, और आप सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें। अरे आपको घर में कराची वालों को रहने के लिए एक पंखा तक दस्तयाब नहीं है कि वो चल सके, इसलिए क्योंकि लाइट ही नहीं है पूरे कराची के अंदर। आप अगर कोई थका हारा आए, एक कप चाय बनाने के लिए किचन में जाए, सर में दर्द हो रहा हो, तमाम तर जो टेंशनें बाहर से लेकर आते हैं, देखते बद इंतजामी को लेकर आएंगे टेंशनें घर पे, उसके बाद अगर आपको सुई गैस दस्तयाब ना हो कि उसके अंदर आप मतलब उस पर आप एक चाय का कप बना सके, तो आप मुझे बताएं कि कौन होगा जो ये कहेगा कि चलो जैसा भी है गुजारा तो हो रहा है। पहले तो आसूदा तो खैर हम कभी थे ही नहीं, जो थोड़ी बहुत मुयस्सर थी सांस की रवा दवा होने की, वो जो एक ढारस थी, वो भी हाथ से गई। और कराची के लिए मैं इस वजह से ज्यादा कह रही हूँ कि ये लोड शेडिंग सुई गैस की ये कराची में ही हो रही है, वो भी गर्मियों के मौसम में। वो चीख जो थी, अब वो प्राय जो है आपका, वो वाकई ही में आंसुओं में बदल चुका है। तो समझ में नहीं आ रहा। अब तो यही कह सकते हैं कि या तो कायद आज़म वापस आइए, वरना आपका पाकिस्तान तो गया।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। इससे पहले स्कीम 33, मेमार, राबी, इसी तरह गुलिस्तान जौहर के कई इलाकों से होते हुए हम मुख्तलिफ इलाकों से पूरे कराची में होते हुए पाक कॉलोनी से हम लोग तमाम जगहों से विजिट करते हुए आए हैं, जहां जहां पर सुई गैस की इस जून के महीने में क़यामत की निशानी है कि पाकिस्तान में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि सुई का मकाम, जिसको कहा जाता है कि पाकिस्तान में कुदरती जो सुई गैस के ज़खायर है ये तो कभी खत्म होने नहीं थे, कम से कम 100 से 200 साल तक तो चलने थे। वो खैर से हमने 100 साल मुकम्मल होने से पहले ही हमने उसको ठिकाने लगा दिया। अब इतनी शॉर्टेज हो गई है कि इस वक्त जून के महीने में किसी ने सोचा नहीं था कि सुई गैस की लोड शेडिंग होगी, लेकिन वो कराची बदकिस्मत शहर है कि जहां पर जो कोई नहीं भी सोचता ना, वो उस्ताद भी आप टपकती है। मैं इस वक्त ब्लॉक 16 में हूँ और एक अपार्टमेंट जो कि अब्दुल्ला टेरेस के नाम से है, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो यूनियन के जो ओहदेदार होते हैं उन पे बड़ा प्रेशर आ जाता है अगर ऐसे हालात हो। तो एक इसी तरह हमारे साथ फिरोज साहब मौजूद है। फिरोज साहब, मुझे ये बताइएगा, जाहिर है कि आप जानते हैं कि कुछ इलाकों में हो रही है बड़ी बेतरतीबी के साथ जो है ना ये सुई गैस की लोड शेडिंग हो रही है, और वो भी बड़ी अनएक्सपेक्टेड। कभी मेरे ख्याल में किसी ने सोचा नहीं था कि जून के महीने में, चलो सर्दियों के महीने में तो होती है, जून के महीने में कभी नहीं सोचा था कि गर्मियों में कभी ये लोड शेडिंग हो सकती है। आप मुझे ये बताइएगा कि जिस वक्त आप के पास लोग आते हैं कि भाई फिरोज भाई आप जाके सुई सदन गैस कंपनी के ऑफिस में जाके कंप्लेन करवाएं कि सिर्फ हमारे इलाके में क्यों हो रही है या स्पेसिफिक एरियाज में क्यों हो रही है, कभी आप गए हैं शिकायत लेकर? भाई हम लोग शिकायत भी दर्ज कराई है और यहाँ पे तो लोग बहुत काफ़ी हद तक एक मुश्तइल भी हैं। कहने के एक तो जून का महीना है, जून में कभी लोड शेडिंग, ठीक है बिजली की लोड शेडिंग होती है कि शॉर्टफॉल है, एक गैस की लोड शेडिंग क्यों हो रही है, इसकी वजह बताई जाए। मैं अरबाब इख्तियार से अपील करता हूँ कि भाई इस मसले को हल करें और लोड शेडिंग ख़त्म करें, क्योंकि लोग ज़्यादा कारोबारी तबका अपने देर से आता है, खाना खाता है, गर्म करता पकाता है, लेकिन ये लोड शेडिंग जो है ये इससे बहुत मुश्किल हो रही है और लोग भी मुश्तइल कह रहे हैं भाई आप जाके हम आपके साथ चलते हैं, हम आपके एहतजाज करते हैं कि ये इस चीज़ को हमें वजह बताई जाए कि गैस की लोड शेडिंग क्यों हो रही है, आखिर इसकी क्या वजह है। क्या हम शहरियों के साथ जीने का हक छीना जा रहा है? हम लोग इसीलिए रह गए कभी बिजली की लोड शेडिंग उसको तकलीफ उठाए, फिर गैस की लोड शेडिंग, इसका जवाब दिया जाए कि गैस की लोड शेडिंग वही मखसूस इलाकों में, बात ये चले पूरे मुल्क में हो रही है बात समझ में आती है, लेकिन ये कराची में वो भी मखसूस इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। तो गैस की फील्ड फॉर इसको ख़त्म किया जाए, गैस बहाल की जाए और ये लोड शेडिंग खत्म। हम आपसे अपील करते हैं कि इस गैस की लोड शेडिंग को फील्ड फॉर खत्म किया जाए और गैस मामूल के मुताबिक बहाल की जाए। अमजद साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि मैंने फिरोज साहब से भी ये सवाल किया, मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहूंगी कि बड़ी जिम्मेदारी होती है, लोग जाहिर है कि जब उनको ये परेशानी होती है, और वो भी एक नामाकूल किस्म की एक उस्ताद जिसका कोई तुक ही नहीं बनता जून के महीने में होने की, ये सुई गैस की कभी लोड शेडिंग का सोचा भी नहीं था। आप मुझे ये बताएं कि जिस वक्त लोग कंप्लेन आपके पास लेकर आते हैं और आपको कहते हैं कि आप हमारी तरफ से जाकर सुई सदन गैस कंपनी के ऑफिस में जाएं, कंप्लेन दर्ज करवाएं, पूछे तो सही कि हमारे साथ ही सिर्फ हम ही क्यों इसकी कज़ा अदा करें जो हम पे वाजिब नहीं है, तो क्या आप जाते हैं वहां पर, कोई आपकी तरफ से कोई हुआ है ऐसा एक्शन? हाँ, ये मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे पास जो है ना बहुत ज़्यादा इसकी शिकायतें आ रही हैं और लोग मुश्तइल भी हो रहे हैं, इसलिए कि रात जिस पहर में ये गैस जाती है वो कोई वक्त है गैस जाने का। लोग अपने कारोबार से आते हैं, लोग मुलाजमतों से आते हैं, उनको घर में आने के बाद ये एक टेंशन और मिलती है कि जी गैस नहीं है, बाज़ार से लेके आए। एक महंगाई सरकार ने इतनी कर दी है, उसी से लोग जो है वो बेजार हो गए हैं। ऊपर से ये है कि जी घर में आओ तो वो फैसिलिटीज मुयसर नहीं है। और गैस जैसी चीज़, गैस जिसको हम बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि गैस जो है वो लोड शेडिंग की नज़र हो जाएगी, और वो भी इस माह के अंदर जिस माह में गैस का कभी बहरान कभी आज तक ज़िंदगी में नहीं आया। हमें ये समझ में नहीं आता कि हुकूमत चाह क्या रही है, गैस अथॉरिटी क्या चाहती है। क्या लोगों का खाना पीना जीना मरना ये सब मुश्किल कर दिया है? इनको कम से कम खुदा के लिए ये कम से कम इन चीज़ों के ऊपर तो नज़र आसानी करें। और ये गैस जैसा मैटर जो है घर में हर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, छोटे के लिए, बड़े के लिए, ये भाई ये क्या है? अपनी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौम को किस तरफ लेके जा रहे हैं आप। हमारी समझ में ये नहीं आता कि अरबाब इख्तियार जो है वो चाहते क्या हैं। आखिर गैस जैसी फैसिलिटीज़ को जो जिसकी 100% जो है ना वो बिलिंग है, उसके बावजूद ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस इलाके को मुंतखब क्यों किया गया है। अगर ऐसी कुछ इलाकों को वाकई में ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ कुछ इलाकों को, बाकी आपको पोश इलाके जो ऐसे इलाके हैं कि जहां के अंदर, जहां पर हमारे असेंबली मेंबरान यानी कि मेंबर ऑफ नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली
या फिर मिनिस्टर्स रहते हैं जिन जगहों पर, वहां पर लोड शेडिंग नहीं हो रही है। मैंने तकरीबन 3 दिन की मैंने इस हवाले से अपनी रिसर्च की थी, तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे देखकर और सोचकर कि हम एक ऐसे शहर में रह रहे हैं कि जहां पर हर बला का रुख आवाम की तरफ मोड़ा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि सर आप बहुत पुराने यहाँ के रिहायशी हैं, ये डेवलप आपके सामने हुआ है पूरा एरिया, आपने आज तक अपनी जिंदगी के अंदर जून के महीने में शिकर जो गर्मी का महीना है उसमें आपने कभी सुई गैस की लोड शेडिंग होते हुए अपनी जिंदगी में देखी? नहीं, हमने लोड शेडिंग आज तक नहीं देखी, लेकिन अब ये इसको पता नहीं क्यों मुंतखब किया गया है और चंद इलाकों का मुंतखब किया गया है जो कि नहीं होना चाहिए। और लोग यहाँ पर बेहद परेशान है, लोग अपने ड्यूटी से आते हैं, आके खाना वाना जो भी है उनको नहीं मिलता, गैस नहीं होती मौजूद। तो हम आपसे वो करते हैं कि आप इसको फौरी ख़त्म करें और लोगों की तकलीफ को दूर करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसा लगता है जून के महीने में सुई गैस की लोड शेडिंग, कैसा लगता है ये? कभी सोचा था आपने कि जून का महीना लोड शेडिंग सुई गैस की, कभी सोचा था आपने? मैं ये सोचता हूँ कि गई कहाँ गैस, समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास जो पहले कभी इतनी वफर मकदार में होती थी, कौन सा ऐसा तबका कहाँ जा रही है गैस, समझ में नहीं आ रहा। एनर्जी क्राइसिस है, मानते हैं होगा, मगर इतना एनर्जी क्राइसिस के समझ में नहीं आ रहा। 2 महीने पहले जो एक रिजीम चेंज हुआ, उससे पहले लोग कह रहे थे कि भाई महंगाई इतनी हो गई है इमरान खान के दौर में कि आज तक कभी देखी नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा बद इंतजामी, इनको दरअसल पता नहीं है कि हुकूमत चलाने का तरीका क्या होता है, पहली दफा आए हैं। तो अब जब ये आ रहे थे तो इनको कहा था कि ये बड़े तजर्बेकार लोग हैं, ये कई दफा हुकूमतें करके आई हैं। जो इस वक्त 2 महीने में हाल हुआ है उसको देखकर आपको लगता है कि हम आसमान से गिर के खजूर में अटक गए हैं? अल्लाह जाने क्या ऐसी वजूहत हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आज हमें कोई भी जो है मॉनेटरी फंड भी कुछ नहीं देने को तैयार है कोई, और एनर्जी क्राइसिस और वाबला की जो सूरत हाल है, हम पॉजिटिव जा रहे थे, आजकल हमें मॉडीज ने नेगेटिव में लेकर आ गया है। वाबला जो है उसके साथ क्राइसिस हैं, तमाम चीजें समझ में नहीं आ रही है। ऐसा हुआ क्यों एकदम अचानक? 200 रुपए से जायद का पेट्रोल बाहर से डलवाने के बाद जब आप घर आते हैं और आपको एक चाय का कप नहीं मिल सकता, वो भी गर्मी के महीने में, आप पानी उबाल के नहीं पी सकते अगर आपका गला खराब हो, बच्चे की फीडर आप उसका नहीं बना सकते, तो कैसा लगता है कि सारे टैक्सेस हम अदा कर रहे हैं, जहां पर हमें जो था पेट्रोल जो था वो किसी जमाने में हम 70 रुपए में लिया करते थे और वो देखते देखते आज 200 रुपए का क्रॉस कर गया। उस तरफ जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, खौफ आता है कि नेक्स्ट मंथ में क्या होने वाला है। हम ये 2 मंथ से अंदाजा असेसमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट हमारी आने वाला पीरियड वो कैसा है, कितना टफ है, कितना क्रिटिकल है। गैस तो हमारे यहाँ भूल जाए, गैस के मामले में रात को तो हमें दस्तयाब ही नहीं है। अल्लाह जाने अगर हम इस एनर्जी क्राइसिस को क्या, इलेक्ट्रिक को अगर हम लोग समझ लें कि हमें नहीं मिल रही, हम अगर अपना जनरेटर भी चला दें तो हमारे पास नहीं है और खाना पकाने के लिए भी नहीं है एक्चुअली, अगर देखी जाए तो गैस। जी ब्रो साहब, आप बता रहे थे कुछ। हाँ, मैं इसमें K21 का बहुत मशहूर है, हम लोग यहाँ पे जितने भी रिहायशी हैं बहुत मशहूर है। आपने एक बहुत हसास मसले पे और बहुत एक बुनियादी ज़रूरत के जो कमी पे आपने एक आवाज़ उठाई, और आपका ये चैनल हमेशा एक बुनियादी मसाइल के ऊपर आवाज़ उठाता रहा है और उसकी सुनवाई भी हुई है। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपके चैनल के तवज्जो से जो एक मामले को उठाया है, ये तकलीफ से निजात दिलाएंगे और हम बहुत आपके मशकूर होंगे चैनल के। और हमारी दुआ है ये चैनल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और ऐसे ही मामलात में, मसलों पे, बुनियादी ज़रूरत के मसलों पे आवाज़ उठाता रहे, और हमारी दुआ है कि ये चैनल कामयाब होता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम, लेकिन इस मसले का इख्तिताम अभी नजर नहीं आ रहा। सलमान साहब जो कि सुई सदन गैस कंपनी के तर्जुमान हैं, हमने उनसे राब्ता किया तो वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, लेकिन सलमान साहब हम आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। आई होप कि आपके आने से पहले ये मसला हल हो जाएगा। अगर ये मसला हल नहीं होता तो इस प्रोग्राम को हम रजिस्टर कर रहे हैं। सलमान साहब, ये हम आपको टैग भी कर देंगे अगर आप नहीं देख सके इसे ऑन स्क्रीन, क्योंकि आप मुल्क से बाहर हैं। मैं आपको खुद जाती हैसियत से मैं आपको ये प्रोग्राम टैग भी कर दूंगी, मेरी टीम भी टैग कर देगी। इसके बाद आपसे अगर ये मसला हल नहीं होता तो इंशाल्लाह ताला आपसे आपके ऑफिस में बात होगी और पूछा जाएगा आपसे कि इस मसले का हल है या फिर हम कुंदी हुई छुरी से कराची वाले ज़बा होने के लिए बस तैयार हैं। बस ये मेरा एक प्रोग्राम के आखिर में बस एक इसी जुमले के साथ मैं इख्तिताम कर रही हूँ। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।